माँ, पिछले 8 दिनों से हम ये रूखी रोटी खा रहे हैं। आखिर कब तक हम ये रूखी रोटी खाते रहेंगे? बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि घर में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं। इसलिए जो भी मिल रहा है तुम उसी से अपना पेट भरते रहो। माँ, हमारा पेट नहीं भरता है रूखी रोटी खाकर। बेटा, जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से लेकर आऊं सब्जी? कोई फ्री में तो नहीं दे देगा हमें सब्जी। और अब तो घर में राशन भी खत्म होने वाला है। पता नहीं फिर मैं तुम लोगों को क्या खिलाऊंगी। माँ, मैं तो कैसे भी करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन मेरी बहन को देखो, इसका पेट कैसे भरता होगा। बस बेटा, कुछ दिन की बात और है, फिर उसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा। फिर नहीं खानी पड़ेगी तुम्हें ये रूखी रोटी। माँ, आप उन साहब के घर पर भी तो काम करने के लिए जाती हो, आप उनसे मांग लेती पैसे। बेटा, मैंने मांगे थे उन साहब से भी पैसे। वो ये बोल रहे थे कि जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। माँ, हम एक काम करते हैं, मैं भी स्कूल जाना बंद कर देता हूँ और किसी के घर पे काम करने लगूंगा। फिर हमारे घर का खर्चा आराम से चलता रहेगा और हमें ये रूखी रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं भेजूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें पढ़ा कर ही रहूंगी, क्योंकि बेटा आज तो तुम्हारे काम करने से घर में पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? और मैं नहीं चाहती कि जो गरीबी के दिन मैं देख रही हूँ वो आगे चल के मेरे बच्चे भी देखें। अरे 9 बज गए और ये शांति अभी तक नहीं आई। फोन करके देखता हूँ। अरे, ये तो मालिक साहब का फोन आ रहा है। हेलो जी मालिक, बोलिए। अरे शांति, कहाँ पर रह गई तू? अभी तक आई क्यों नहीं? जब मैंने तुझे बोल दिया था कि कल मेरी मीटिंग है, फिर भी टाइम पर नहीं आई। जी मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। बस मैं थोड़ी देर में अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ आप। ठीक है मालिक। ठीक है माँ, आप काम पर चली जाओ, हम स्कूल जा रहे हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ तुम, मैं भी लेट हो गई हूँ। मालिक भी आज मुझे बहुत सुना रहे थे। चल बहन, हम चलते हैं। ठीक है माँ, फिर हम स्कूल जा रहे हैं। बेटा ये लो, मैंने तुम्हारे लंच भी पैक कर दिए। अरे माँ, लंच रहने दो, हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो बेटा, पूरे दिन स्कूल में खाओगे क्या? तुम भूखे रहोगे? माँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं ये रूखी रोटी खाता हूँ ना, तो सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसीलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ। बेटा, वो लोग मजाक बनाते हैं तो उन्हें बनाने दो। ये लो, तुम अपना लंच रख लो, तुम्हें तो अपना पेट भरने से मतलब है। चलो मैं ही रख देती हूँ। बेटा, अब तुम जाओ स्कूल और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। चलो। अरे शांति, क्या करती है तू? मैंने तुझसे कहा था ना कि कल जल्दी आना, फिर भी लेट हो गई तू। साहब माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी, इसलिए लेट हो गई। अरे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए तुझे। आज तेरी वजह से भूखा जाना पड़ेगा मुझे। अरे साहब, आप भूखे क्यों जाएंगे? मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे शांति, मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुका हूँ और अब तू खाना बनाएगी तो फिर और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। अब तू खाना बना रहने दे, साफ सफाई कर दे, मैं बाहर से खा लूंगा। साहब, आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दे दीजिए, मैं आधे घंटे में आपके लिए खाना बना दूंगी। आधा घंटा? चल ठीक है, अगर तू आधे घंटे में खाना बना देगी तो फिर बना दे। ध्यान रखना, आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगे। हाँ हाँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए खाना। जब तक शांति खाना बना रही है तब तक मैं बैठकर ऑफिस का काम निपटा देता हूँ।
साहब, बन गया आपका खाना। हाँ रख दे यहीं। जाकर पानी ला दे। ये लीजिए साहब पानी। शांति, मैं खाना खाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, तू जाकर साफ सफाई कर ले। जी साहब। शांति, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तू साफ सफाई करके अपने घर चली जाना। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अरे सुनिए साहब, वो हमारे घर पे ना राशन खत्म हो गया है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने घर का राशन ले आती। शांति, मैंने तुझे बता तो दिया कि अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बार बार क्यों टोकती रहती है तू मुझे? साहब, आप भी हमारी मजबूरी को समझिए, क्योंकि आप जो पैसे देते हैं उन्हीं पैसों से हमारा घर चलता है, और अब हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। ज़्यादा नहीं तो थोड़े दे दीजिए। शांति, अभी तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुझे तेरे सारे पैसे दे दूंगा। आपकी बात भी सही है साहब, लेकिन कल मैं अपने बच्चों को बनाकर क्या खिलाऊंगी? अरे किसी की दुकान से उधार ले लेना राशन। अरे साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें कौन देता है उधार? उधार भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पैसा होता है। तुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता, वो सब तू देख लेना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, पहले से ही बहुत लेट हो चुका हूँ मैं। शांति, तुझे तो पता ही है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई और तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, तो तू भी अपने घर में अकेली रहती है अपने बच्चों के साथ, और मैं भी इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ। साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे शांति, तू खुद समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साहब, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद ही बता दीजिए ना। देख शांति, तुझे ना मेरे घर में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है, और मुझे तू ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे तुझसे प्यार हो गया, तो क्यों ना हम दोनों, समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साहब, पहले तो आप हाथ हटाइए, और जैसा आप समझ रहे हो ना, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन पैसों के लिए अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। शांति, तू डर मत, वैसे भी बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में, फिर किसी को कैसे पता चल जाएगा? इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू मेरी बात मान ले, तुझे आगे कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। देखिए साहब, मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती, और आप तो मेरी आदत को अच्छे से जानते हैं। मैं काफ़ी समय से आपके घर में काम करती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर दे। देख शांति, मैं तो तुझे प्यार से समझा रहा था कि तू प्यार से समझ जाए, लेकिन अगर तू नहीं मानी ना तो मुझे दूसरा रास्ता भी आता है। देखिए साहब, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे नहीं करना है आपके घर में काम, अब मैं जा रही हूँ। जा कहाँ रही है? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, चल कमरे के अंदर। छोड़िए साहब, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे, छोड़िए साहब। अरे चल ना, शोर मत मचा। क्या अरे कर चल रहे ना, हैं? शोर मत छोड़िए मचा। ना। भाग जा, मैं भी देखता हूँ कि तू कहाँ तक भागेगी। कल तुझे मेरे ही घर पर आकर काम करना है, क्योंकि तेरे पास ना कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फिर देखता हूँ मैं तुझे कि तू कैसे बचेगी मुझसे कल। अरे बेटा, तू आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गया? और तेरी बहन कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ, वो तो अभी स्कूल में है। तो तू क्यों आ गया बेटा उसे अकेला छोड़कर? तुझे पता है ना वो छोटी है, तू उसे साथ लेकर आता। माँ, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा था, इसीलिए स्कूल वालों ने मुझे घर पर भेज दिया। क्या बुखार आ रहा है? दिखा तो जरा। अरे बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। चल,
मैं तुझे डॉक्टर के पास दिखाने ले चलती हूँ। चल बेटा उठ। जी बताइए क्या परेशानी है। मैम मेरे बेटे को ना बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, आप आइए, मैं चेक करती हूँ। बेटा कब से तबीयत खराब है आपकी? मैम सुबह जब ये स्कूल गया था ना तब तो बिल्कुल ठीक था, स्कूल जाकर ही इसको बहुत तेज बुखार आ गया। इस बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो रखी है और मुझे एडमिट की ज़रूरत है। मैं रिपोर्ट्स कराती हूँ, आप एडमिट करिए, इसे एडमिट की ज़रूरत है। मैम आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आप टेंशन मत लो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं एडमिट करती हूँ अभी इसे और मैं चेकअप कराती हूँ। आ जाइए आप। बाबू आपको कहीं ना कहीं दर्द वगैरह महसूस होता है? हाँ कभी कभी होता तो है। ठीक है बेटा, मैं आपकी रिपोर्ट्स कराती हूँ, फिर अल्ट्रासाउंड कराती हूँ। आपके बच्चे की रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कि इनको टाइफाइड भी निकला है, इन्फेक्शन निकला है, एक टीएलसी भी बढ़ी हुई है। टीएलसी हम इन्फेक्शन से बोलते हैं। बाकी इनका अल्ट्रासाउंड भी आ गया है। अल्ट्रासाउंड में इनके लिए पथरी है जिसका हमें ऑपरेशन कराना है। पथरी भी काफ़ी बड़ी है, छोटी मोटी होती तो हम दवा से निकाल देते, और आज शाम को इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या ऑपरेशन? मैम मेरे बच्चे के ऑपरेशन में कितना खर्चा आ जाएगा? आपका अमाउंट टोटल 1 लाख लगेगा, जिसमें कि आपको ऑपरेशन हर चीज़ की सुविधा आपको दी जाएगी। आप मुझे अमाउंट जमा करा दीजिएगा, मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। क्या 1 लाख रुपए? लेकिन मैम इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आपको ऑपरेशन का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अलीगढ़ से मेरे पास डॉक्टर आते हैं और मुझे उनका चार्ज भी देना पड़ता है। मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन करा दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूँगी। ठीक है, आप पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा और मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करती हूँ। ठीक है। हे भगवान, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए के लिए बोला है और मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। अगर मैं किसी के पास मदद मांगने के लिए जाती हूँ तो मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। भगवान अब मैं क्या करूँ? सुनिए साहब। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि तू अब मेरे घर पर कल ही आएगी, लेकिन ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया जो तू मेरे ऑफिस में चलकर आ गई। आजा बैठ, थोड़ी देर बैठ कर ना हम घर चलेंगे, घर चलकर एंजॉय करेंगे। आजा। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ तेरी मदद करने के लिए, कर दूंगा मैं तेरी मदद। अरे पैसे चाहिए ना तुझे राशन खरीदने के लिए, चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे घर पर चलकर पैसे दे दूंगा। साहब मुझे राशन के लिए पैसे नहीं चाहिए, मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने बोला है कि उसका ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। इसलिए साहब मैं आप ही के पास आई हूँ, मुझे आप ही से उम्मीद है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा, तेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए तू मुझसे पैसे लेने के लिए आई है। अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे तेरी। अब तू ये खुद सोच ले कि तुझे अपने बेटे की जान बचानी है या फिर अपनी इज्जत। साहब अभी मैं मजबूर हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। आप मुझसे जितने भी दिन अपने घर में काम करवाएंगे मैं काम कर दूँगी और आपसे 1 भी रुपया नहीं लूँगी। लेकिन साहब इस समय आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। देख, मैं तेरी मदद करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ,
बस तू मेरे साथ मेरे घर पर चल, तुझे जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, और अगर तू मेरे साथ मेरे घर पर नहीं जाएगी तो फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। तू जा सकती है यहाँ से। सोच सोच ले, एक मौका और है तेरे पास, क्योंकि तेरे बेटे की जिंदगी ना मेरे हाथों में है। सर ये है पेशेंट जिसका ऑपरेशन हुआ। मैम, बच्चे को तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का ऑपरेशन इमरजेंसी में हमको करना ही होगा। जब भी तो सर मैंने आपको इमरजेंसी में फ़ोन करा था। मैम, आप ना हमेशा जल्दबाजी में ही कॉल करती हैं। आपको भी पता है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आगे से आप जब भी मुझे कॉल करें ना तो थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है, आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कराओ, क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी है हमारे लिए। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ अपनी। ओके सर, मैं आती हूँ, आप चलिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह उठा के रख दो, बस वैसे यूज नहीं करेंगे अपने। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी सर, ये है पेशेंट। जी सर। यस। ठीक है मैम, आप इंस्ट्रूमेंट लाइए। मैम, बच्चे को बेड पर शिफ्ट कराओ जल्दी। ओके सर। बेटा 2 नंबर बेड पे शिफ्ट करा दिए बच्चे के लिए। आपके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और आप बात कर लीजिए, लेकिन आपने रिसेप्शन पे अमाउंट जमा कर दिया है। मैम, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने हर जगह कोशिश की पैसे लाने की, सबसे पैसे मांग लिए, लेकिन मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। आप ये क्या बकवास कर रही हो? मैं डॉक्टर साहब के लिए क्या दूंगी? आप अमाउंट जमा कराइए। ऐसे नहीं होता है। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको मुझे पहले से बताना चाहिए था। अब ऑपरेशन हो गया तब आप मुझसे बोल रही हो। अब मैं सर के लिए कहाँ से अमाउंट दूं? कुछ भी करो, कहीं से करो, मुझे पैसे दीजिएगा आप। अरे मैम, क्या हो गया? आप पेशेंट पर इतना क्यों भड़क रही हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? टेल मी। सर, इनके पास पैसे भी नहीं है, बच्चे का ऑपरेशन भी हो गया है। क्या आपने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं? क्या परेशानी है, बताइए आप मुझे। डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ। मैम ने मुझे ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए बताया था, और मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? मैंने सबसे पैसे मांग लिए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम, आप एक काम कीजिए, आप अपने काउंटर में जाके बैठिए। थैंक यू सर। आप इधर आइए, बताइए मुझे क्या बात है। आप मुझे ये बताओ, आप सच बोल रहे हो ना? सच में आपके पास पैसे नहीं है, या फिर पैसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? बिलीव मी सर, आई एम नॉट टेलिंग लाई। तुम तो अभी मैम से बोल रही थी कि तुम बहुत गरीब हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो और मुझसे इंग्लिश में भी बात कर रही हो। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? सर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम आज इस हालत में घूम रही हो। तुमने किसी नौकरी वोकरी के लिए ट्राई नहीं किया क्या? सर, ऐसी हालत मेरे हस्बैंड की वजह से हुई है। पढ़ना तो मैं बहुत चाहती थी और कुछ बनना भी चाहती थी, लेकिन हालातों की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई। वैसे क्या बनना चाहती हो तुम अपनी लाइफ में? सर, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, सपना था मेरा, लेकिन अब वो सपना सपना ही रह गया। खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं ना, वो अक्सर पूरे होते हैं, और तुम्हारा सपना भी जरूर पूरा होगा। वो कैसे सर? तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा उसको मैं उठाऊंगा, और तुमको अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं देने हैं। मैम से मैं बात कर लूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, और ना ही मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं तो बस आपके टैलेंट की कदर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने का। आप मेरे साथ आओ। सुनो। अरे साहब, आप वो भी हमारे घर पर, बताइए कैसे आना हुआ? तुम्हारी तैयारी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ लो तुम तो IAS बन गई। खुद तो पढ़ाई कर ही रही हो, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाई करवा रही हो, और उससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या चाहिए? साहब, आपको तो पता ही है
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए मैं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रही हूँ। सच कहूँ ना तो तुम्हारे ऐसी सोच वाली लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ, अभी देता हूँ। ये देखो, मैं ना तुम्हारे लिए नया मैकबुक लेकर के आया हूँ, क्योंकि तुम अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर कहीं स्टडी करने के लिए जा तो नहीं सकती, घर बैठकर तो स्टडी कर सकती हो ना, इसलिए तुम अपनी आईएएस की तैयारी अब ऑनलाइन भी कर सकती हो। ये लो मैकबुक। और हाँ, तुमको और भी किताबें खरीदनी होंगी ना, और तुम्हारे घर के भी खर्चे होते हैं, तो पैसे भी काम आएंगे तुम्हारे। ये लो, रख लो। साहब, वैसे तो आप मेरे कुछ लगते नहीं, लेकिन आप मेरे लिए कर इतना रहे हैं जितना अपना भी नहीं करता। जब भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तभी मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। चलो, वैसे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं चलता हूँ, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक कॉल कर देना। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते, जाओ। बताइए तो सही मैम, आप कौन हैं और सर से आपको क्या बात करनी है? मैम इस जिले की आईएएस ऑफिसर हैं और इस प्लांट की चेकिंग करने आई हैं। क्या आईएएस ऑफिसर? मैडम, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आप हमारे प्लांट की चेकिंग करना क्यों चाहती हो? वो सब तो आपको बाद में पता चल जाएगा, पहले आप इस प्लांट के ऑनर को बुलाइए। मैम, वो तो बाहर गए हैं, शाम तक ही वापस आ पाएंगे। ऑफिसर, तुम एक काम करो, जाकर के दूध चेक करो। ठीक है मैम। अरे मैम, बुला दीजिए उनको वापस, हमारे प्लान में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम चुप खड़े रहो, वो सब तो चेकिंग होने के बाद में पता चल जाएगा। मैम, मैं प्लांट की वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ, आप खुद देख लीजिए। एक काम करो, इस प्लांट को सीज कर दो, क्योंकि इसमें दूध नहीं, जहर है, जहर। मैम, ये इस प्लांट की फाइल है, इस पर साइन कर दीजिए। एक काम करो, ये इस प्लांट के ऑनर को दे देना, ठीक है? ये लो, दे दो उन्हें ले जाकर। ठीक है मैम। अरे शांति, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे ये तो डीएम साहब का ऑफिस है ना। माइंड योर लैंग्वेज, थोड़ा तमीज से बात करो, ये डीएम का ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। तभी तो पूछ रहा हूँ मैं तुझसे कि तू यहाँ पर कर क्या रही है, और तू तो इंग्लिश भी बोल रही है। मुझे लगता है तू ना डीएम साहब के घर पर साफ सफाई करने के अलावा ये इंग्लिश भी सीख गई होगी। एक बार में तुम्हारे बात समझ में नहीं आती है? मैं ही इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हूँ, और मैंने ही तुम्हारे उस प्लांट को सील किया है जिसमें तुम दूध की जगह जहर बेच रहे हो। क्या कहा? तुम आईएएस ऑफिसर बन गई? लेकिन कैसे? मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी कर सकता है, बस कोई साथ देने वाला होना चाहिए। तुम्हारी तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला नहीं। देखो शांति, तुमने मेरे घर में काफी टाइम तक काम किया था, इसलिए तुम मुझे कुछ तो अपना मानती होगी, इसलिए मेरी दूध की फैक्ट्री को रीओपन करवा दो, फिर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किस एहसान की बात कर रहे हो तुम? जिस तरीके से आज तुम मुझसे मदद मांग रहे हो ना, इसी तरीके से एक दिन मैं भी तुमसे मदद मांग रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन तुमने मेरी मदद की नहीं, बल्कि तुमने तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? तुम तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम तो सीधा जेल जाओगे, बचोगे नहीं। मैडम, अगर कुछ ले दे के मामला सेट हो जाए तो फिर हम यहीं पर कर लेते हैं। आप बताइए मुझे, आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। मैं इस कुर्सी पर रिश्वत लेने के लिए नहीं बैठी हूँ, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए बैठी हूँ। मैडम, तुम ये मत भूलो कि मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ। तुम जिस कुर्सी पर बैठी हो ना, उससे हटाने का उद्यम रखता हूँ मैं। अगर सही काम करने से मुझे डर लगने लगा तो आईएएस बनने का मेरा कोई फायदा नहीं। मैं इस सिस्टम में इसलिए आई हूँ ताकि मैं इसे बदल सकूं और तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं, समझे तुम?
इंस्पेक्टर इधर आओ और लेकर जाओ इसे। मैडम, मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरी फैक्ट्री को बचा लीजिए। अगर मेरी फैक्ट्री चली गई तो मैं तो रोड पर आ जाऊँगा। तुम्हारे जैसे लोगों को रोड पर ही तो देखना चाहती हूँ मैं। इंस्पेक्टर, खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? लेकर जाओ इसे। ठीक है मैम, चलिए। मैम, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मैम। मैं माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और दबा के अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आई है ना तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में ना भाई बहुत मेहनत लगी है, सभी लोगों ने मिलकर के बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आप भी अगर हमारी मेहनत को सपोर्ट करते हो और दिल से पसंद करते हो ना तो प्लीज यार एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।